This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज हम लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की क्लास कर रहे हैं। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को जो वीएसए है वो बहुत ज़्यादा आसान करके समझाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आप इन 40 मिनट्स में वीएसए जो है उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप आ जाए। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो परेशान होते हैं, जिन्होंने वीएसए कोर्सेज किए होते हैं लेकिन उनको फिर भी एंट्रीज नहीं मिल रही होती, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके 3-3 4-4 महीने सिर्फ इसी बात के ऊपर लग जाते हैं कि उनको साइन नहीं मिल रहे होते। वीएसए के जो 16 साइन हैं वो उनको नहीं मिल रहे होते। बेसिकली तो वीएसए के 256 साइंस होते हैं, 256, लेकिन हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए जो सबसे मशहूर हैं वो सिर्फ 16 हैं। ठीक है, तो उनको याद किया जाता है क्योंकि 256 साइंस को याद करना इंतहाई मुश्किल है, उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो लेकिन जब आप थोड़े से एक्सपर्ट बन जाते हैं तो ना फिर आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही वीएसए रिलेटिव वॉल्यूम की। तो कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि रिलेटिव वॉल्यूम के बगैर आप वीएसए ट्रेडर नहीं हो सकते। हालांकि ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। अगर वीएसए रिलेटिव वॉल्यूम ना होता तो फिर हम क्या करते? कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वो बार के कलर से जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो पिछले दिनों में एक भाई कह रहे थे कि पिंक वॉल्यूम के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए। ये मैं बातें कर रहा हूँ उनके लिए जिनको वीएसए की थोड़ी बहुत ही समझ बूझ है। तो पिंक वॉल्यूम का मतलब होता है कि नो डिमांड उन्होंने कहा था, लेकिन नो डिमांड की जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पे ये होता है कि उसका वॉल्यूम नैरो होता है, बहुत कम वॉल्यूम होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम जो पिंक बार है, पिंक वॉल्यूम होता है जिस बार के ऊपर वो अल्ट्रा हाई रीजन को टच कर रही होती है। तो यहाँ पे आके उनका फिर लॉजिक गलत हो जाता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएसए स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से होता है? वीएसए से पहले हमें डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शनल। तो यहाँ पे मैंने ये है वीएसए की डायरेक्शंस कि वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के साथ हमें मार्केट की डायरेक्शन का कैसे पता चलता है। हमारे पास सबसे पहली चीज जो है आपने ये याद रखनी है, ये बेसिक है, ये वीएसए की माँ है। ये दो चीजें ना इसकी माँ है। तो डायरेक्शन जो है, आप लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर ग्रिप करनी है कि आप लोगों को इसकी डायरेक्शन का पता चल जाए कि बुलिश वॉल्यूम क्या होता है और बेरिश वॉल्यूम क्या होता है। सारे के सारा वीएसए जो है वो इन्हीं दोनों के ऊपर घूम रहा होता है, दो डायरेक्शन के ऊपर घूम रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ बुलिश और बेरिश वॉल्यूम का सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बुलिश वॉल्यूम क्या होता है? बुलिश वॉल्यूम जो होता है राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम। राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है, बुलिश साइड पे होती हैं, अप बार्स बन रही होती हैं, उनके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है, उनके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही होती है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है। ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। लेकिन जब प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। इसका मतलब है कि डाउन मूव जो हो रही है उसके ऊपर जो है फोर्स कम लग रही है। देखें, राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वाईफाई की तरह होगा, वाईफाई की तरह का होगा जो वीएसए जिनको। ठीक है, फॉलिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ये माइक किसी का ऑन है तो मैं उसको मीटिंग से खत्म करने लगा हूँ। सर इधर अगर से आप मुबशर सबके माइक में म्यूट कर दें। माइक ऑफ करा दें फैसल से।
मुझे आज भी एक दोस्त कह रहे थे कि आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और आप इसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। फिर मैंने उनको यही कहा था कि कुछ लोग होते हैं उनकी तरफ से शोर काफी आ रहा होता है, तो इस वजह से मैं जो है फिर रिकॉर्डिंग किसी को नहीं देता ना। लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने वेबिनार किया था उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो अच्छा जी, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अप बार जा रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डाउन बार्स बन रही हैं, वॉल्यूम सॉरी अप बार्स बन रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डाउन बार्स बन रही हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इसको कहते हैं बुलिश वॉल्यूम। आप लोगों ने पहली जो चीज है, नंबर एक, फर्स्ट रूल जे यही है इसका, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है बुलिश वॉल्यूम, आपने याद रखना है वीएसए के अंदर। अच्छा, बेरिश वॉल्यूम क्या होता है कि बार जो डाउन बन रही है, नीचे की तरफ जो है वो फोर्स लग रही है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है। फॉलिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। इसका मतलब है कि जो सेल साइड्स के ऊपर ज्यादा ट्रेड्स ओपन हो रही हैं, ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अप बार्स जो है राइजिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं लेकिन वॉल्यूम फॉल कर रहा है। इसका मतलब होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, ज्यादा ट्रेड जो है वो अप साइड के ऊपर नहीं ओपन हो रही, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ये मूव बनी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंट्री का आपको बता दूं कि जैसे ये अप मूव जा रही है तो इसकी आप लोगों ने देखते जाना है कि अप मूव हो रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने अपनी एंट्री जो है, ये अप मूव जा रही है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, आपने इस कैंडल के नीचे अपनी एंट्री लगा देनी है। आपने देखा, सॉरी, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज के अपनी ट्रेड लगाई, वॉल्यूम क्योंकि कम हो रहा था, अगली बार फिर आप बन गई, आपने अपनी ट्रेड यहाँ से यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ से हटा के, क्योंकि वॉल्यूम फिर कम आ रहा है। फिर आपने क्या करना है कि अप बार बन गई है, नेक्स्ट बार आपने एंट्री आपने यहाँ पे लगा देनी है क्योंकि वॉल्यूम कम आ रहा है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, आपका ये ऑर्डर एक्टिव होगा और मार्केट जो है प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो जाएगी। जो बार नीचे की तरफ बनेगी उसका वॉल्यूम फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नीचे बार बनेंगी उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम। अच्छा, फर्स्ट रूल जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन का, ठीक है। ये चीज जो है आपकी 16 साइंस से ना जान छुड़वा देगी। अगर आप लोगों को सिर्फ ये चीज समझ आ गई है ना, और आगे थोड़ा सा बताऊंगा तो फिर आपकी ये जो 16 साइंस है ना, इनसे जान छूट जाएगी, ये कभी भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, देखने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब बेरिश वॉल्यूम के ऊपर बुलिश वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, बेरिश का तो मैंने बता दिया। बुलिश वॉल्यूम में ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे आपने देखा कि राइजिंग प्राइसेस हैं, राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। फिर फॉलिंग जो है प्राइसेस हैं और फॉलिंग वॉल्यूम है। आपने क्या करना है कि हर ट्रेड के ऊपर एक यहाँ पे ऑर्डर लगा देना है, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वॉल्यूम क्योंकि कम था, अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ तो आपने इधर लगा देना है, ठीक है। मार्केट फिर डाउन आई तो क्या हो कि उसके ऊपर भी वॉल्यूम कम है तो आपका ऑर्डर यहाँ पे है। मार्केट फिर डाउन आई तो उसके ऊपर वॉल्यूम उससे भी कम है तो आपने ऑर्डर इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। मार्केट मजीद डाउन आती है तो आपने क्या करना है, और वॉल्यूम उसका फिर कम है तो आपने इसके ऊपर ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। और अगर अचानक से यहाँ पे आके वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बार्स अब बन रही हैं और वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो आपने अपना ऑर्डर कैंसिल कर देना है। इस सूरत में आप क्या होगा कि लॉस से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बुलिश और बेरिश वॉल्यूम में एंट्री लेने का तरीका। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह एंड के ऊपर लूंगा, पहले मैं ये आपको समझा दूं। अच्छा, ये जो चीज है ना यहाँ पे आके बेचारे जो लोग हैं वो बड़े फंस जाते हैं वीएसए साइंस के ऊपर।
3 3 4 4 महीने लग जाते हैं, उनको साइंस ही नहीं मिलते, उनको पता नहीं चलता कि बाइंग क्लाइमेक्स को कैसे पहचानते हैं। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमेक्स, टॉप रिवर्सल, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। ठीक है, बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमेक्स, बॉटम रिवर्सल और स्टॉपिंग वॉल्यूम, इसको हम कैसे पहचानते हैं? तकरीबन 3 3 4 महीने तो इधर ही लग जाते हैं ना, लोग इधर ही लगवा देते हैं कि चलो ये साइंस जो है ना, इनकी एक क्लास हो रही है, दूसरी क्लास हो रही है, बल्कि यही किसी को नहीं मिल रहे होते। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि साइंस हम क्यों ढूंढते हैं? साइंस हमें क्या जरूरत है इनकी? कोई सर बताएगा कि आंसर साइंस पहले की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? सर स्मार्ट मनी की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, स्मार्ट मनी की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें बाइंग क्लाइमेक्स मिले, हमें एंड ऑफ राइजिंग मार्केट भी मिल सकता है, टॉप रिवर्सल भी मिल सकता है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट भी मिल सकती है। अच्छा, जब मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज कि हमें टॉप रिवर्सल मिल गया, क्या करते हैं आगे? नेक्स्ट आप क्या करते हैं? सर उसके जो बार्स हैं उनको मार्क करता हूँ, उनके ब्रेकआउट का वेट करना है। हाँ जी, अगर आपको नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट मिल जाए या बाइंग क्लाइमेक्स मिल जाए तो फिर आप क्या करते हैं? तब भी सेम है सर, यानी उनकी बार जो अगर अल्ट्रा हाई एंड वाली ऑफ उनकी राइजिंग बार। मार्केट मिल जाए, हाँ जी, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट मिल जाए तो फिर क्या करते हैं? सर सर इसके लिए तो दो तीन चीजें कि पहले सेम। प्रीवियस बैकग्राउंड देखना है, फ्रेश फ्रेश बैकग्राउंड में या नहीं, बैकग्राउंड ओल्ड को छोड़ें, बैकग्राउंड में। नहीं नहीं, जी जी। वो उसको छोड़ दें, बैकग्राउंड को छोड़ हम्म। दें। आप सिर्फ एंड ऑफ अच्छा। राइजिंग मार्केट आ गया है, तो फिर जी क्या जी करना है? आपने आपने फिर भी लाइन लगानी है ना, लोअर और अपर ट्रिगर लाइन। जी 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 जी, लाइन ट्रिगर ठीक है, लाइंस लगानी है। ट्रिगर लाइंस लगानी। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट आता है, आप ट्रिगर लाइंस लगाते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स आता है, आप ट्रिगर लाइंस लगाते हैं। टॉप रिवर्सल आता है, आप ट्रिगर लाइंस लगाते हैं। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट आता है, आप ट्रिगर लाइंस लगाते हैं। तो फिर हमें इन साइंस में क्यों डाला गया है? अगर ट्रिगर लाइंस ही लगानी है, क्यों ना इन चारों को एक ही साइन बना दिया जाए? इसी तरह इस सिनेरियो में भी होता है, इस सिनेरियो में भी यही होता है। ये उलट है ना एक दूसरे के। ठीक जी है, जी सर। ये अप बार के ऊपर आएंगे ये इस वाले साइंस, ठीक है, और ये डाउन बार के ऊपर आएंगे। तो फिर हमें बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमेक्स, बॉटम रिवर्सल, टॉप रिवर्स, स्टॉपिंग वॉल्यूम, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमेक्स, इनकी डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब लगानी ही अपर लो ट्रिगर लाइन है, तो क्यों ना इन 8 साइंस को हम एक ही साइन का नाम दे दें? वो कैसे? वो वो सर इस अगर तरह, कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाए तो उसको हम मार्क कर लें तो फिर साइन देखने की जरूरत नहीं होती। मैं बता दूं, अगर हम इन 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 साइंस को, ये जो 8 साइन है, इनको एक नाम दे दें, क्लाइमेटिक एक्शन, इनको हम कह दें कि ये क्लाइमेटिक एक्शन है। इन 8 साइंस को अगर मैं कह दूं कि ये क्लाइमेटिक एक्शन है, तो ठीक नहीं है? जी जी सर सर बिल्कुल ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो फिर इनकी डिस्क्रिप्शन में आपने जाना क्यों है? क्यों आपने खपना है इनको ढूंढने में? आप सिंपल क्लाइमेटिक एक्शन क्यों नहीं इसको कह देते? आपने क्यों जाना है कि 2 बार होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है? जब लगानी है आपने अपर और लो ट्रिगर लाइन है। स्मार्ट मनी जो इंटर होती है, हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर या वेरी हाई वॉल्यूम के ऊपर इंटर होती है। ठीक है, जी आपको जो भी अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वॉल्यूम मिले, आप उसको क्यों नहीं लाइन लगा देते? आपने इनके अंदर क्यों जाना है?
ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेटिक एक्शन क्या होता है। क्लाइमेटिक एक्शन को हम कैसे पहचानते हैं, क्या कैसे पता चलेगा कि क्लाइमेटिक एक्शन क्या है। अब ये सारे साइंस का नाम है क्लाइमेटिक एक्शन। ठीक है, आज से आप लोगों ने इनको इनके नाम से नहीं पुकारना, आपने कहना है क्लाइमेटिक एक्शन आ चुका है मार्केट के अंदर। क्लाइमेटिक एक्शन कैसा होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो नए हैं ना, जिनको वीएसए का नहीं पता, उनको बता दूं कि क्लाइमेटिक एक्शन क्या होता है। क्लाइमेटिक एक्शन होता है कि मार्केट जो है जिगजैग करती जा रही है, सॉरी, जिगजैग करती हुई जा रही है। यहाँ पे इसने टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट बार बनेगी ना, यहाँ पे कोई लाइन होनी चाहिए, रेजिस्टेंस आपकी होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, मार्केट जैग जैग करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, आपने देखा कि एक बार बनी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके उसकी जो एक्टिव वॉल्यूम है वो पिछली 10 बार से बढ़ा आ गया। ठीक है, पिछली 10 बार से उसका वॉल्यूम बड़ा आ गया और उसकी नेक्स्ट बार जो है वो डाउन की बन गई। वो चाहे इधर क्लोज हो जाए, इधर क्लोज हो जाए या इधर क्लोज हो जाए। ठीक है, इस बार की भी, अच्छा इस बार की भी बता दूं कि अब जो है ना बंदे, उनको समझ नहीं आती कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए। क्लोजिंग इधर हो, जब क्लाइमेटिक एक्शन हमने कह दिया तो फिर क्लोजिंग का चक्कर भी खत्म हो गया। क्लोजिंग जहां जिधर मर्जी हो, जहां भी हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, पिछली 10 बार से ये वॉल्यूम बार है, बड़ी है, और ये ठीक है, और ये एक अप की बार है। आपने क्या किया कि उसके ऊपर एक लाइन लगा दी, इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन लगा दी। अच्छा, आप लोगों ने जब लाइन लगा दी, यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन आ गया है, आपको पता चल गया कि क्लाइमेटिक एक्शन आ चुका है। अब चाहे वो 2 बार रिवर्सल हो, वो चाहे वो टॉप रिवर्सल हो, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स हो या एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो, अब वो कोई भी इनमें से हो, आपको उससे क्या लेना देना। उसकी बार थोड़ी सी ऊपर निकली हो, थोड़ी नीचे निकली हो, जब आप लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन मिल गया है ना, तो फिर आपने किसी दूसरे साइन के डिस्क्रिप्शन में जाना ही नहीं है। सिर्फ सिंपल चीजों को सिंपल रखना है, इसको सिंपल रखना है। क्लाइमेटिक एक्शन आ चुका है, मार्केट जिगजैग कर रही है। ठीक है, इस क्लाइमेटिक एक्शन जो है इसकी अपर और लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये 4 साइन, जो 4 इधर ले और 4 ये वाले, इनका तो काम खत्म हो गया। 8 साइन तो यहीं पे हल हो गए, इसको हमने दे दिया था क्लाइमेटिक एक्शन का नाम। अब नीचे वाले 4 साइन रह गए, 5, 6, 7 और 8। इनका अब क्या करना है, इनको याद करना पड़ेगा। इनको भी याद नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन जो है ना बाद में वो आगे चल रही है और पेन आपका आगे चल रहा है, इसे सर थोड़ा रोक कर दीजिएगा काइंडली सर। ये आपका मेरे ख्याल इंटरनेट स्लो होगा। अगर बाकियों के साथ भी इशू है तो फिर मेरा इंटरनेट स्लो है, अगर आपके साथ इशू है तो हो सकता है कि फिर सर ये हमें तो सबके सही साथ लग है। रहा है। नहीं आपका सर, ठीक है, ठीक आपका ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक है सर, बिल्कुल ठीक जी ठीक, ठीक चल रहा है सर। आपका हाँ ठीक है, हाँ जी, चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये 4 साइन रह गए, इनको कैसे करना है, इनका क्या तरीकाकार है, इनको पढ़ना है, याद करना है, इनसे कैसे जान छुड़वानी है। ये 4 साइन तो एक ही क्लाइमेटिक एक्शन के अंदर क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर जब हो जाएंगे तो इन साइंस को क्या देख करना है। इन साइंस के लिए ये जो मैंने चीज बताई है, बुलिश और बिरिश वॉल्यूम, ये 4 साइन यहाँ पे आपके खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने ये याद कर लिया और ये 4 साइन का तोड़ मिल गया आपको। ठीक है, वो कैसे, जब मार्केट यहाँ से निकलती है ना तो बुलिश वॉल्यूम, बिरिश वॉल्यूम होता है, बिरिश वॉल्यूम होता है। ठीक है, बिरिश वॉल्यूम किस तरह का होता है कि डाउन बार के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीजिंग आ रहा होता है, इस तरह का।
ठीक है, और अपर बार्स के अंदर कैसा वॉल्यूम आ रहा है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गई, इसने इस बॉक्स को टच कर लिया, टच करने के बाद आपने इस बार के नीचे अपना ऑर्डर रख दिया, ठीक है। ऑर्डर रखने के बाद मार्केट जो ही यहाँ से पलटेगी आपका ऑर्डर लेके चली जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज है, आपने कोई साइन याद नहीं करना, आपने बुलिश और बेरिश वॉल्यूम याद करना है और क्लाइमेटिक एक्शन को अपने माइंड में रखना है कि क्लाइमेटिक एक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जी सर इधर पेंडिंग ऑर्डर के साथ जाना है, मार्केट जी ऑर्डर के साथ नहीं जाना, इधर पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। जी जी पेंडिंग ऑर्डर आपने लगाना है, इस बार के नीचे आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। ये एक टेक्निक है, ये एक अच्छी टेक्निक, बेस्ट टेक्निक है। एक मिनट में मैं उनको आंसर कर दूं। अच्छा, ये बेस्ट टेक्निक होती है। वीएसए में क्या होता है कि इस बार के ऊपर एंट्री नहीं ली जाती, इस बार के बाद जो डाउन बार बनती है उसके ऊपर एंट्री ली जाती है, जो कि बिल्कुल मतलब कि जब बार जो है ना इस बार को जब इंगल्फ कर लेती है तो यहाँ पे एंट्री ली जाती है। फिर तो इससे बेहतर है कि आप हर बार के नीचे ऑर्डर रखते जाएं अपना, जब भी मार्केट नीचे आएगी तो आपका ऑर्डर लेती जाएगी। जी आप बोलें क्या क्वेश्चन था? जी हदीम बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। हाँ भाईजान, मेरा ये सवाल था कि वीएसए को यूज करते हुए हम रिस्क रिवार्ड कैसे निकालें ज्यादा से ज्यादा मार्केट से, क्योंकि मैं काफी बंदों को देख रहा हूँ अच्छा, कि ये रिस्क वो रिवार्ड ट्रेडिंग रेशियो जो करते है हैं। ना वो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना वो बाद में आप क्वेश्चन कर लेना, पहले जो टॉपिक जो चल रहा है ना उससे रिलेटेड ठीक, आपका ओके कोई ओके, क्वेश्चन है तो वो बता दें, रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है। बाद नहीं, में ये रख लें, क्लियर ठीक है, है। ये क्लियर है सारा, कोई दिक्कत। हाँ जी माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ जी ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना मैं उनके आंसर मैं एंड में कर दूंगा, ठीक है। जो भी लिख के कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह उनको एंड में उनके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब ये तो आपका सिनेरियो बता दिया था ना कि डाउन ट्रेड आपने कैसे लेनी है, सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। इसी तरह बाई की ट्रेड है, मार्केट जो है इस तरह आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या होगा कि एक बार बनेगी, डाउन की बार होगी, उसकी क्लोजिंग चाहे जिधर मर्जी हो, क्लोजिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं कहीं भी हो सकती है। और उसका जो वॉल्यूम होगा वो पिछली 10 बार से बड़ा होगा, ठीक है। पिछली 10 बार से बड़ा होगा, आपने अपर ट्रिगर लाइन लगानी है और लोअर ट्रिगर लाइन लगा लेनी। इसका एक और भी फायदा है, जो साइन है वो आपका एसएल करवा सकते हैं। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने अपने माइंड में सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन रखना है, तो वो आपका एसएल नहीं होने देगा। वो आपकी जो ब्यास होता है ना, बंदा ब्यास बना लेता है कि मार्केट ने यहाँ से बाय जाना ही जाना है, सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया है, चाहे कोई मरता है तो मरे, मार्केट ने बाय जाना ही जाना है। तो वो ब्यास जो है ना वो आपका नहीं बनेगा, आप उस ब्यास से बच जाएंगे। और जब बंदे का ब्यास न्यूट्रल होता है ना, दोनों साइड्स पे बंदा देख रहा होता है, तो वो बंदा फिर ज्यादा जो बेहतर ट्रेड करता है। जो बंदा सिर्फ एक साइड पे मार्केट को देख रहा होता है तो वो बेहतर अंदाज में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो आपने वेट कर लिया कि मार्केट इस बॉक्स से कहीं थोड़ी सी बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। प्रॉपर मार्केट बाहर नहीं जा रही, ठीक है, यहीं पे घूम रही है, फिर अंदर जाती है, बाहर जाती है, अंदर आ जाती है। आपने यहाँ पे फिर क्या देखना है, आपने यहाँ पे देखना है बुलिश वॉल्यूम, ठीक है। बुलिश वॉल्यूम आपने देखना है। बुलिश वॉल्यूम क्या होता है कि मार्केट जो है आप बाट बना के ऊपर जाए, इस बॉक्स को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ब्रेक करे और ब्रेक करते हुए इसका वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई आना स्टार्ट हो जाए। और जब मार्केट जो है वो डाउन बार बनाए, डाउन बार्स बनाने आए और इसको टच करने के लिए आए इस बॉक्स को, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग वॉल्यूम होना चाहिए।
इस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए और आपकी एंट्री हर डाउन बार के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जहां से भी मार्केट पलटेगी आपका ऑर्डर लेगी और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है तरीका VSA में ट्रेडिंग करने का। मैं थोड़ा सा रिपीट भी करता हूँ। अब आप लोगों को ना यहाँ पे तो मैंने समझा दिया है। सबसे पहला जो काम है ना वो आपका करना है इसकी डायरेक्शंस को पता कर, डायरेक्शंस को याद करना कि VSA में कौन सी एक बुलिश डायरेक्शन होती है, एक बीरिश डायरेक्शन होती है। बुलिश वॉल्यूम क्या होता है, बीरिश वॉल्यूम क्या होता है, पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि बुलिश वॉल्यूम क्या होता है और बीरिश वॉल्यूम क्या होता है। वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को और ये पिक्चर में भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे और ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। जब आप लोग ये याद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद साइंस से कैसे जान छुड़वानी है, ये पहले जो 4 साइन हैं उनको आपने क्लाइमेटिक एक्शन का नाम दे देना है। चाहे कोई भी साइन आए आपने उसकी मुझे समझ नहीं आती कि लोग उसको पढ़ इनको याद क्यों करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपने नॉलेज के लिए आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में जब अप्लाई करना है तो आपको जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग जब करनी है ना, जब ट्रेड आपने लगानी है तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप इनको अलग अलग से पता चले आपको कि यार ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, ये बॉटम रिवर्सल है। जब सबका काम फंक्शन ही सबका सेम है तो फिर इनको अलग अलग से याद करने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, इनको आप एक ही क्लाइमेटिक एक्शन का नाम दें। ये सारे के सारे साइन क्लाइमेटिक एक्शन है। अगले जो 4 साइन है वो बुलिश और बीरिश वॉल्यूम है। ठीक है, बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम। VSA के अंदर आप लोगों ने आज से याद रखना है कि क्लाइमेटिक एक्शन आता है। क्लाइमेटिक एक्शन आने के बाद जहां पे आपने बुलिश या बीरिश वॉल्यूम देखा तो आपने ट्रेड ले लेनी है। सॉरी, आप ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन होगा VSA के अंदर और बुलिश और बीरिश वॉल्यूम होगा, ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा VSA के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हुई हैं इसके अंदर, आप उन एग्जांपल्स को देख लें कि जैसे ये वाला वॉल्यूम है, अब बज़ाहिर ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। ठीक है, स्टॉपिंग वॉल्यूम। अब ये चाहे स्टॉपिंग हो या जो भी हो, आप लोगों ने जब इसके ऊपर बॉक्स लगा लिया तो वेट करना है कि मार्केट बाहर निकले और इसको रीटेस्ट करे। ठीक है, रीटेस्ट करे। अच्छा जी, ये तो स्टॉपिंग वॉल्यूम था। अब यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स है, उसका भी मैंने बॉक्स ही लगाया हुआ है, सेम फंक्शन उसका है। ठीक है, बॉक्स ही जब लगाना है तो फिर इसको अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे और यहाँ पे रीटेस्ट करे फिर ऊपर चली जाए। यहाँ पे अभी मैंने एक मैसेज देखा कि चार्ट के ऊपर पता नहीं चल रहा होता, ये देखें चार्ट के ऊपर क्लियर तो है। ठीक है, अच्छा जी, ये सेलिंग क्लाइमेक्स था, उसका भी हमने यही लगाया है। अब और एग्जांपल डाली है, ये मैंने एक डाली हुई एग्जांपल कि ये है बॉटम रिवर्सल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बॉक्स लगाया हुआ है, मार्केट ने वहां से निकली है, रीटेस्ट किया है, फिर ऊपर गई है। सही है, अब इसको देख लें, इसको क्लाइमेटिक एक्शन है। पिछली 10 बार से वॉल्यूम बड़ा है, आपने देख लेना है बड़ा है। ठीक है, और उसके ऊपर एक लगा लेना है, आपने बॉक्स लगा लेना है, वेट करना है कि बुलिश वॉल्यूम आए और यहाँ पे इसको टेस्ट करे और ऊपर चली जाए। जी, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब फिर देख लें यहाँ पे जो सर VSA क्वेश्चन वाले हैं जो डिफरेंट है ना इसको सर? क्वेश्चन एंड इसमें में कर लेना। क्वेश्चन इसमें था, फिर वो भूल जाएगा सर। 1 मिनट अपने पास नोट कर लो, 1 मिनट बस। ओके सर, चल अच्छा रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी, ये देख लें कि ये बाइंग क्लाइमेक्स है। ठीक है, इसको बज़ाहिर अगर इसकी प्रॉपर्टीज रीड करेंगे तो बाइंग क्लाइमेक्स है। अब इनमें क्या फर्क है? अब सब में हमने बॉक्स लगाया है और बुलिश वॉल्यूम का वेट किया है, किसी में बीरिश वॉल्यूम का वेट किया है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देख लें,
ये लास्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों ने स्पेशली गोल्ड की डाली थी, जहां पे मैं कह रहा था कि जब आप, जो बंदा कहेगा ना कि यार ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, वो ब्यास बना लेगा कि मार्केट ने अब अप साइड पे ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कोशिश होगी कि वो लो ट्रिगर लाइन के ऊपर बाई की ट्रेड ले ले, एग्रेसिव ट्रेड, सही है, तो वहां पे वो लॉस कर जाएगा। जब आपने ब्यास नहीं बनाया होगा ना, आप लोगों ने सिर्फ यही अपने माइंड में रखा होगा कि आपने अ, एक बॉक्स लगाना है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर, और उसके ब्रेकआउट का वेट करना है, बुलिश या बेरिश वॉल्यूम आए तो आप वहां पे ट्रेड ले लें। अब ये देख लें, बाजाहिर तो सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये वाला सेलिंग क्लाइमेक्स है, सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स कह लें या इसको कह लें बॉटम रिवर्सल कह लें, ठीक है, या स्टॉपिंग वॉल्यूम कह लें। तो इसमें क्या हुआ है, आप लोगों ने ब्यास बना लिया है कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, तो इसका मतलब है कि ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। जब आपने ब्यास बना लिया कि अप जाएगा, तो फिर आपका लॉस यकीनी हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये क्लाइमेटिक एक्शन है, क्लाइमेटिक एक्शन है, इसके ऊपर क्या होगा, आपने बॉक्स लगाना है, बॉक्स लगाने के बाद बुलिश या बेरिश वॉल्यूम का वेट करना है। अब देखो मार्केट नीचे नीचे आ रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल, ये सिंपल लॉजिक है वीएसए को ट्रेड करने का, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ उसमें। जी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि रेंज में अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है किसी बार पे, तो उधर क्या करना होगा, एक चीज। और दूसरी बात ये है कि जो क्लाइमेटिक एक्शन बने, उसकी जो नेक्स्ट बार है उसके अपोजिट बने, वो उसके हाई या लो को ब्रेक करे या ना करे, जैसे भी बन जाए बार, उसके मतलब थोड़ा सा बताएं। उसके नेक्स्ट जो बार है ना, उसके अपोजिट बननी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट बार उसके अपोजिट बननी चाहिए या उसी की रेंज के अंदर बननी चाहिए, ठीक है, वो भी बता दूं थोड़ा सा। अच्छा ये बता दूं कि नेक्स्ट बार, लेट्स सपोज कि ये क्लाइमेटिक एक्शन है, वो बार, नेक्स्ट बार जो है वो डाउन क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर अगर डाउन क्लोज नहीं होती, अप ही बार बनती है, तो इसकी रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है, इस बार की रेंज के अंदर होनी चाहिए अगर अप बार है। अगर इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे जाके क्लोज होती है तो फिर ये क्लाइमेटिक एक्शन नहीं होगा, सही है। अगर या तो डाउन बार बने या इस बार की रेंज के अंदर, क्लाइमेटिक एक्शन की रेंज के अंदर ये बने, ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो है ना पूछना था कि जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता तो अक्सर दरमियान में जो है ना कभी कम वॉल्यूम भी आ जाता है, ज्यादा वॉल्यूम भी आ जाता है, पिंक वॉल्यूम भी आ जाता है, तो उसका किस तरह से जो है ना एनालाइज किया हाँ जाए? जी, वो बार टू बार उसको एनालाइज किया जाता है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बार टू बार किस तरह इसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको ठीक। थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, सही है। अच्छा जी, उस पे दूसरी बार टू बात बार सर, ये जो एनालिसिस है। अक्सर शेक आउट, नो डिमांड और नो सप्लाई, अब थ्रस्ट, इन पे जो ट्रेड जी करते हैं, यानी कि स्पॉट पोजीशन पे अगर ये आए तो इनका लो मार्क करके और इसे ट्रेड करते हैं, तो ये कैसा है? जी। इसमें जो है ना कैसी ट्रेड है? अग्रेसिव ट्रेड कहते हैं इसे, लेकिन जो है ना ये ज्यादातर काम करती है, 80% 85% इसकी यानी कि वो है। वो आपने खुद चेक कर लेना है करके, तो सर ठीक ये है, मैं की आपने हुआ है खुद, ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इतनी मेरे पास आई है, यानी कि इसकी हाँ जी, 85, यानी कि इसकी वो है, तो आया कि कैसा इसको ट्रेड अच्छी करना बात है ना। चाहिए ज्यादातर या नहीं? देखिए, हाँ जी, जी जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है
ठीक है। जी जी सर। वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है, जी सर। वॉल्यूम कम हो रहा है। जी सर। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नीचे आ रही है, जी सर। वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। जी सर। इसी तरह ना, इसका क्या जी मतलब सर है कि ये बिल्कुल। बेरिश वॉल्यूम है, बेरिश जी वॉल्यूम सर। है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या जरूरत है, नो डिमांड या शेकआउट या नो अप थ्रस्ट को याद करने की। आपने जब देख लिया कि बुलिश और बेरिश वॉल्यूम को देख लिया, ठीक है, बुलिश या ठीक बेरिश ठीक। वॉल्यूम को जब देख लिया, ठीक है। अच्छा बिलाल ठीक। साहब, आप कह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में क्यों नहीं ऐसा होता? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके MT4 में सिर्फ जो है वो VSA का इंडिकेटर नहीं लगा होता, और भी बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगे होते हैं। हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, सारी चीजें हो रही होती हैं, आइडियल सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो है कंसंट्रेशन नहीं होती मार्केट में ना, तो इस वजह से नहीं हो रहा होता, आपको नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, वाइड स्प्रेड जो बार है वो बुलिश और बेरिश वॉल्यूम का ही सिनेरियो होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड जो डाउन बार बनती है, ठीक है, डाउन बार बनी है, फिर अब बार बन रही हैं, उनके ऊपर वॉल्यूम कम आ रहा है, ठीक है। डाउन बार बनने के बाद आप क्या, यहाँ पे अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार बन गई है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि छोटी छोटी बार्स बने, वॉल्यूम इनके ऊपर डिक्रीज हो जाए, तो ये भी तो फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो ये कौन सा वॉल्यूम हुआ, बेरिश वॉल्यूम हुआ, ठीक है। अच्छा सर, ये अच्छा पूछना था कि बॉल बॉल का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दें। जी, किसका? जो बार टू बार एनालिसिस कंसेप्ट उसका थोड़ा बहुत बता दें हाँ जी, बस। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ग्रेट सर, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा और इजी दिया, थैंक यू, शुक्रिया जी। आपको PDF फाइल मिल जाएगी, 256 साइंस यूज बाय सॉफ्टवेयर। उसकी एक्यूरेसी क्या है? उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, मैंने कभी कभी जो है ना वो सॉफ्टवेयर बाय नहीं किया, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है उसकी एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, ठीक है। अच्छा फहीम अहमद, ये डाइवर्जेंस की क्लास नहीं है, ठीक है। आपने पूछा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस बनती है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उसमें देख लें, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि कितनी बार का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वॉल्यूम को कंसीडर किया जाएगा कि ये बुलिश है या बेरिश है? अच्छा जी, ये दो बार के ऊपर भी हो सकता है, एक बार के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक बार बनी है, इसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आया है, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर एक बार बनी है, फिर एक ऊपर बार बनी है, फिर ऊपर एक बार बनी है, इनका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये समझो कि ये सारा बेरिश वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा जी, जब जोन हिट होता है तो वहां पे मौजूद वॉलेटिलिटी हिट हो जाती है, इस वजह से उस बार में वॉल्यूम का सूरत में ही शो होता है। ये पता नहीं आपने क्या कहा है। सारे क्वेश्चन अच्छा है। जी, कैंडल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, कैंडल, आसिम, कैंडल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ बार ये है कि जो बिगनर लेवल पे है वो बार यूज होती है, जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप कैंडल भी यूज कर सकते हैं, मैं ज्यादातर कैंडल यूज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओवर साइज बार पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए तो उसको क्या करें? गुड क्वेश्चन। अल्ट्रा हाई ओवर साइज बार के ऊपर जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा ना, तो समझे कि ये की लेवल होता है, आपने इसको मार करके रखना है अपने चार्ट के ऊपर। जो लेटेस्ट है ना, जो लेटेस्ट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और ओवर साइज बार है, जिस तरह की भी बार है आपने उसको मार करके रखना है। फिर लोअर टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, मार्केट इनको जब घूम घुमा के जब अप्रोच करती है, तो यहाँ पे जो ट्रेड मिलती है वो 90% एक्यूरेट होती है। थोड़े से पिप्स के लिए आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलेगी। उस्मान, आपने जो इमरान आपने पूछा, इमरान आपने जो पूछा ना कि ओवर साइज बार बनी है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसको हमेशा अपने अपने चार्ट के ऊपर मार करके रखना है, मार करके रखना है। मार्केट यहाँ से जब निकलती है तो भी ट्रेड मिलती है,
ठीक है, अगर ट्रेड नहीं भी मिली तो मार्केट घूम घुमा के जब यहाँ पे आती है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। ठीक है, क्विक बाउंस मिलता है। अच्छा, क्लाइमेटिक एक्शन की लाइव चार्ट में एग्जांपल तो शो कर दें भाई। हाँ, मैंने वो कर दी है वसीम, क्लाइमेटिक एक्शन की मैंने आप लोगों को वो एग्जांपल डाली हुई है। क्या बात है सर आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक जिंदगी करें। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब बताएं, कोई क्वेश्चन है इनके अलावा? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैंने जवाब फुल नहीं कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। हेलो सर। अदनान यासीन, आप ट्रेडिंग जो है ना किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। वीएसए में ये होता है कि आपको अगर बुलिश और बिरिश वॉल्यूम का पता है, क्लाइमेटिक एक्शन का पता है, तो M1 से लेके डेली तक भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जी पूछें। सर ये जो आप कह रहे हैं बुलिश और बेरिश वॉल्यूम है, इसमें ज़रूरी है कि बार बहुत सारी हों या सिंगल बार में भी ये, अगर मिसाल के तौर पे बेरिश आता है तो सिंगल बार में वो ऊपर चली जाए, सिंगल बार में हाँ नीचे जी, आई है ये और देखें, सिंगल बार में ऊपर चली जाए? हाँ जी देखें, ये है एक सिंगल बार, ठीक है, इसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बार ऊपर गई है, ठीक है, और वॉल्यूम इससे कम आया है, तो ये भी बेरिश वॉल्यूम है। तो सर ये फिर वो एसएल ठीक हंटिंग है, टाइप फिर की आपने नेक्स्ट एक्टिविटी है, बार का फिर वेट इसको करना किस है। वजह से नेक्स्ट बोलते बार ऊपर बनी है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, वॉल्यूम उसका ज्यादा आ गया है क्योंकि आपका ऑर्डर, इसलिए मैंने कहा है कि बार के नीचे ऑर्डर लगाते हैं ताकि अगली बार ऊपर भी बन गई ना तो हम बच जाएंगे, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ये एक एक्टिविटी है, यहाँ से मार्केट निकली है और यहाँ पे जब मार्केट जा रही है, आप वेट में बैठे कि जो ही इसको टच करेगी ना तो आप ट्रेड ले लेंगे। टच करने के बाद हो सकता है कि दोबारा इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, सही है। तो इसलिए अगर आपका जो ऑर्डर इधर है तो मस्ट है कि इधर अगर वापस आएगी तो आपका ऑर्डर नीचे लेके जाएगी, ठीक है। लाइव तो चार्ट में सारे ऑर्डर कैसे? में ऊपर चली, अगर नेक्स्ट बार जी, पे वॉल्यूम ज्यादा नेक्स्ट बार के ऊपर अगर वॉल्यूम ज्यादा आ गया तो आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, आपने वेट करना है फिर। ओके। तो सर वो मैंने जो क्वेश्चन किया था बार टू बार का कंसेप्ट आपने वो नहीं बताया। हाँ जी, वो बताने लगा हूँ, अभी बताता हूँ बार टू बार किस तरह एनालिसिस करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन आ रही है? नहीं सर अभी आ गई, अब आ गई सर। हाँ जी, बार टू बार कैसे एनालिसिस करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नोट्स दूंगा। उन नोट्स को जब आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर देखना कितनी जबरदस्त आप बार टू बार एनालिसिस करेंगे। इस बार के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। इस बार के अंदर इसका मतलब कि सप्लाई बहुत ज्यादा है। इस बार के अंदर इसका मतलब है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, सप्लाई और भी ज्यादा है। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा सप्लाई है तो मार्केट नेक्स्ट बार में अप क्यों बनी, ठीक है। नेक्स्ट बार अप क्यों बनी, ये सोचने वाली बात है ना। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप हो गई है, नेक्स्ट बार अप बन गई। अगर सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है कि डिमांड है, ठीक है। अगर डिमांड है तो नेक्स्ट बार जो है उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों गिर गया, ठीक है, इतना वॉल्यूम गिर क्यों गया। उसके बाद क्या हुआ कि डाउन बार बनी, वॉल्यूम कम आया, डाउन बार आई, वॉल्यूम कम आया, डाउन बार आई, वॉल्यूम कम आया, अब डाउन बार आई, वॉल्यूम ज्यादा आया, डाउन अप बार बनी, वॉल्यूम कम आया, डाउन बार आई, वॉल्यूम ज्यादा आया। एक जो है शेकआउट बना या अप बार डाउन बार बनी, क्लोजिंग बिल्कुल सेम ही है, वॉल्यूम उसका भी ज्यादा है। फिर अगली बार फिर डाउन बनी, ठीक है, और उसका वॉल्यूम ज्यादा आया। फिर अगली बार डाउन बनी, उसका वॉल्यूम ज्यादा आया, वॉल्यूम कम आया, वॉल्यूम कम आया, वॉल्यूम कम आया, वॉल्यूम कम आया, डाउन बार बनी, वॉल्यूम ज्यादा आया। इन दो बार, ये अप की बार बनी, ये अप की बार बनी, इनका वॉल्यूम इन वॉल्यूम बार के साथ कंपेयर करो, इन बार के साथ इनसे कम आया। अगली बार डाउन बनी, वॉल्यूम ज्यादा आया, और क्या हुआ, फिर ये एक अप की बार बनी या उधर ही एक बार बन गई, उसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, मार्केट नीचे आती गई। इसी तरह करते हैं, पिछली बार के साथ कंपेयर करते हैं
कि जो डाउन बार बन रही हैं उनकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है और उनका वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी जो आप लोगों देखो कि ये जो सारी रेंजिंग है ना, इसके अंदर आपको बार कितनी बनी है और उनका वॉल्यूम कितना आया है। फिर डाउन बार्स का देखो, फिर डाउन बार्स कितनी बनी है, उनके ऊपर वॉल्यूम कितना आया है और उनकी क्लोजिंग चेक करो। ठीक है, हाँ जी, वाइस वेव अब्दुल करीम साहब, वाइस वेव जो है जरूर बताएगा। वाइस वेव अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप यूज कर लेंगे तो वो बेहतर आपको बता देगा। ठीक है, हाँ जी भाईजान, रिस्क रिवार्ड का भी बता देते हम, रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करें इसमें वीएसए को यूज करते हुए। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है वीएसए में हमेशा बहुत ज्यादा होता है। वीएसए के लेकिन अंदर, प्योरली मैं वीएसए के देखता अंदर हूँ रिस्क रिवार्ड कि रेशियो काफी ज्यादा होता मैं देखता हूँ लोग 1:1 पे ज्यादा काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए मुझे लगता है लॉस कर रहे हैं। है। तो लोग क्या कर वन रहे इज टू हैं आप वो ना देखा करें, लोग क्या कर रहे हैं आप उनको ना देखा करें। ठीक, ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा सर एक क्वेश्चन ये नोट्स था आज कि ही कर सर लेंगे। वीएस माशाल्लाह बहुत बड़ा सारा है, बहुत एक नाम ग्राम जैसे कि कहा जाता है, लेकिन इसमें ट्रेड जो करने का तरीका यही है कि क्लाइम एक्शन को मार्क करो या आर्ट फ्लो को, इनसे ही यानी कि ट्रेड होती है। सिर्फ ये एक ही तरीका ज्यादातर जो हमने यानी कि सुना है। तो इतना बड़ा मेथड पे सिर्फ एक तरीका ट्रेड करने का, ये सवाल था सर मेरा। गुड क्वेश्चन। देखा ना, आपने कह दिया ना कि वीएसए छोटा सा है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा है, आपने कह दिया छोटा सा है। तो ये छोटा सा है, वाकई छोटा सा है। वीएसए बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये आपको बहुत छोटा लगेगा, वैसे बहुत बड़ा है। जिसको समझ नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जिसको समझ आ जाए तो ये इसके लिए छोटा सा है। ठीक है, ये सिर्फ एक क्लाइमेटिक एक्शन है और बुलिश और बेरिश वॉल्यूम के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक होगा सर, मैं वही यही क्लियर करना चाह रहा था कि लोग पता नहीं वीएसए ऐसी कौन सी जो है ना वो आ गई है भला। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पहले बड़ा वो शौक था वीएसए यार, ये वीएसए, अब आगे पता चला इसमें एंट्री एक ही तरीका है करने का, और क्या है। अगर इसमें एंट्री करने का एक तरीका है, लेकिन वो बाकी जितने भी मेथड्स हैं ना, उनसे मैं कहता हूँ कि बेहतर है। ठीक है, आप जो है ना, आ, आप क्या सोच रहे हैं, मैं उससे यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि यार चीज सस्ती है तो ये म्यारी नहीं होगी। ठीक है, इसका म्यार नहीं होगा, महंगी है चाहे वो कम म्यारी हो, लेकिन आप उसको समझेंगे कि यार ये बड़ी म्यारी है क्योंकि इसका रेट ज्यादा है। रेट के ऊपर जी नहीं सर। जाते। ठीक है, जी उसका सर। उसकी क्वालिटी देखते हैं। जैसे छोटा सा है, लेकिन छोटा सा है नहीं, मैंने आज छोटा सा बना के आपको बताया है। ठीक है, लेकिन जी सर, इसकी क्वालिटी जो है, एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है हाँ जी, कहने का। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और ये एडवांस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक बाकी हो गया मेथड्स के सर। ऊपर इसको लीड है, एज है। ठीक है, एज है। ठीक ठीक। बाकी मेथड्स बहुत अच्छे हैं, वीएसए भी बहुत जी अच्छा अस्सलाम है। वालेकुम सर। ठीक है, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। और किसी का? वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो क्लाइमेटिक एक्शन आपने बताया, इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? उस साइन में तो हम बैकग्राउंड देखते हैं ना, जो साइन पढ़े हैं हमने। यार क्लाइमेटिक एक्शन, आपने फिर वो साइन वाली बात करी। क्लाइमेटिक एक्शन मैंने तो बताया तो है कि मार्केट जिगजैग करती हुई जाती है और कोई भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक बार बनती है आपकी बार। ठीक है, रेजिस्टेंस उसके ऊपर आपकी बार बनती है, आप उसके ऊपर एक क्या करते हैं, अपर ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं। बाकी सारी चीजें वही हैं, बैकग्राउंड ये वो ना, तो आपको साइन याद करने की जरूरत नहीं है। किसी साइन के अंदर ऐसा है कि बैकग्राउंड जो है वो रेंजिंग में हो, किसी साइन के अंदर नहीं है ना। तो जब सब साइन की डिस्क्रिप्शन एक जैसी है तो फिर उन साइन को अलग अलग नाम नहीं देना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ ऐसा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो एक अलग चीज है। आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, एक और बंदा होगा उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं यही सोचता हूँ
कि इनको अलग अलग क्यों नाम दिया गया है जबकि डिस्क्रिप्शन एक पढ़ाई जाती है। डिस्क्रिप्शन सबकी एक जब पढ़ाई जाती है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि बैकग्राउंड जो है इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, बैकग्राउंड सबका एक जैसा होता है क्लाइमेटिक एक्शन के अंदर। बैकग्राउंड में अच्छा क्या सर, होता है कि राइजिंग प्राइसेस होती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी अच्छा, जैसे गोल्ड पिछले वीक में रेंज में रहा है, बिल्कुल रेंज में रहा है, कि कल फ्राइडे में तकरीबन रात 7-8 बजे के करीब इसने उस रेंज को ब्रेक किया है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, ये देखें। हम्म तो हाँ जी। उसके यानी कि वो ब्रेक करने के बाद अगली बार उसकी अब बन गई, तो क्या उससे भी हम क्लाइमेटिक एक्शन कंसीडर करेंगे या नहीं? इसके मतलब थोड़ा सा बताएं कि रेंज के बाद जैसे ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसको क्लाइमेटिक एक्शन ही करेंगे कंसीडर। ठीक है, जब आपने क्लाइमेटिक एक्शन इसको कंसीडर कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने वेट करना है बुलिश वॉल्यूम है या बिरिश वॉल्यूम है। ठीक है, और जो अगर देखें, अब आपने क्या करना होता है कि वेट करना होता है कि बॉक्स का ब्रेकआउट हो। बॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है, सॉरी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, कलर के ऊपर ना जाना, बॉक्स का ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम नीचे क्या आया है, इंक्रीजिंग आया है, बॉक्स का रीटेस्ट हो रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है इस तरह का। सर ठीक है, पिछली रेंज की होगी वॉल्यूम ना जो है, रिटेस्ट इसमें। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसको आपने इसके ऊपर ट्रेल ले लेनी है, क्योंकि ये बुलिश वॉल्यूम आ रहा है, आपको पता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, तो आपने इसको ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेना है, बुलिश वॉल्यूम। इसी तरह अगर नीचे ब्रेकआउट होता है, नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम आ रहा है, आपने क्या करना है, नीचे की ट्रेड ले लेनी है। अच्छा ठीक है, सर, इधर ही मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे देखें, अभी इसने पिछली रेंज को ब्रेक किया है लेकिन रीटेस्ट नहीं दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि यानी कि हाँ ये जी। उसको बॉक्स तो ब्रेक कर देता है लेकिन वो रिसेंटली आगे ऊपर ही चला जाता है या नीचे के नीचे ही चला जाता है, रीटेस्ट नहीं करता, तो उधर क्या एंट्री कैसे करनी होगी? उधर एंट्री नहीं लेंगे आप। ठीक है, 28 पेयर्स हैं फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड और ऑयल मिला लें तो मेरे ख्याल में 30 बन जाते हैं। तो इतने पेयर हैं, आपने एक ही पेयर के अंदर ना, अगर आपको नहीं भी मिल रही तो दूसरे के अंदर देख लें। तो यानी कि उसमें यही है ना कि उसको यानी कि वो ब्रेक करके अगर रीटेस्ट करे तो वहां पे एंट्री के लिए हम एक्टिव हो जाए, अदरवाइज उसको छोड़ दें। हाँ जी, उसको छोड़ दें अदरवाइज। अच्छा, तो सर ट्रेड अगर ना करें। जैसे एक ट्रेड एक्टिव हो जाता है तो उसका एसएल वो जो पिछली बार है उसके 2 पिप नीचे रख के एसएल कर दें। देखें, जब आप क्लाइमेटिक एक्शन को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उसके दो तरीके होते हैं एसएल के। एसएल आपका या तो यहाँ पे होगा, बिल्कुल इधर, ठीक है, जब आप बुलिश वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, ऑर्डर आपका इधर होगा, ठीक है, और एसएल इधर होगा। ये होता है, इसको कहते हैं एग्रेसिव ट्रेड है, एग्रेसिव एसएल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसएल होगा, अगर आपने बड़ा एसएल रखा है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा सर, ये बताएं, क्वेश्चन ये था आपसे कि एटीपी कहाँ लगानी चाहिए ऊपर? टीपी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी या सपोर्ट होगी उसके ऊपर टीपी होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या तरीका है कि बुलिश और बिरिश वॉल्यूम को देख लो। जब तक बुलिश वॉल्यूम, अगर आपने बाई की ट्रेड ली है, आपने ली है बाई की ट्रेड, ऊपर मार्केट जा रही है, ठीक है, और नीचे आ रही है, जिगजैग करती हुई जा रही है। ठीक है, जो ही आपको पता है कि जब ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम बुलिश है,
सॉरी इंक्रीजिंग है, नीचे आ रही है तो डिक्रीजिंग है, फिर ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग है, नीचे आ रही है तो डिक्रीजिंग है। ये वाली मूव बनी, इसके ऊपर ऊपर जाती हुई मार्केट में वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गया तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाए, सिंपल मेथड है। ठीक है सर, समझ आ गई अब। ये माशाल्लाह बहुत ये इजी है। सारे को आई होप कि आप लोगों को ये सर तो कई बहुत जी जी बोला, आप पहले बोला। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि कई बार वॉल्यूम जो है सपोर्ट से पहले या रेजिस्टेंस से पहले डिक्रीज हो जाता है और मार्केट पहले ही घूम जाती है, तो उसमें क्या हाँ जी, करेंगे? तो आप ये, हाँ जी, उसमें ये होता है कि हो सकता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस हो वो गलत लगी हो। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है ना, एक बात याद रखना, वो हमेशा एक लाइन नहीं होती। एक लाइन के अंदर कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती। आप कह देंगे यार ये एक लाइन है तो ये एक रेजिस्टेंस है। हमेशा रेजिस्टेंस जो एक जोन होता है, ठीक है, एक जोन जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। अब हो सकता है कि आपकी रेजिस्टेंस ये लगी हुई हो, ठीक है, ऊपर वाली, और मार्केट जो है इस जोन को टच करके आ जाए। हो सकता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ये नीचे वाली लगी हो और मार्केट ऊपर वाले जोन को क्लिक करके नीचे आए। ठीक है, तो हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप लेवल ड्रा करते हैं तो जोन की शेप में जोन आप एक मार्क करें। ठीक है सर, एक और भी क्वेश्चन है तो कि जो आप जो कह रहे हैं। हाँ जी होता है ना, जी जी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है जी सर। इसके साथ ओपन इंटरेस्ट, ओपन ठीक इंटरेस्ट हो, को अगर मिला लिया जाए ना तो इसकी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो भी एक वॉल्यूम की टाइप है। बिल्कुल सर। ठीक है, वो एक ओपन ट्रेड वो भी एक बता देते हैं वॉल्यूम ना। की टाइप है। और वो, हाँ जी, और वो एक मतलब कि वो सबसे एडवांस टाइप है वॉल्यूम की। उससे एडवांस ठीक जो है है वो कोई भी नहीं है, उससे एडवांस टाइप कोई भी नहीं। सबसे जो एडवांस टाइप है वॉल्यूम की वो ओपन इंटरेस्ट है, OI। ठीक हो गया सर। ठीक है, सर और मेरा सर एक ये वॉल्यूम क्वेश्चन जो है। होता है, क्वेश्चन ये जी था कि जो दूसरा आप कहते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब आता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट के करीब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए जी तो इसका मतलब सपोर्ट ब्रेक होने वाली है या रेजिस्टेंस, तो उसमें अब किस तरह पता लगे कि, क्योंकि पुल बैक तो होगा, अब हमें क्या पता कि पुल बैक के बाद मार्केट रेंज में हाँ जी, जाएगी या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो क्लाइमेटिक एक्शन होगा ना, स्पॉट आ गई है, क्लाइमेटिक एक्शन आ गया है, इसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 10 बार से। पिछली वॉल्यूम जो 10 वॉल्यूम बार है उनसे बड़ा है, जैसे ये वाला ठीक है, था। बिल्कुल अब हमें क्या से पता चलेगा कि ये वाली जो स्पॉट है, ये जो मैंने लगाई हुई है, हम लोगों ने लगाई, ये ब्रेक होगी कि नहीं ब्रेक होगी? यही क्वेश्चन है ना। बिल्कुल। जी सर, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया और उससे वो नेक्स्ट वाली पुल बार, बैक। हाँ जी, उससे नेक्स्ट बार बता देगी। नेक्स्ट बार बनेगी और अगेंस्ट उसके बन गई है ना, तो इसका मतलब क्लाइमेटिक एक्शन कंफर्म हो चुका है। सर वो और कई बार अगर होता है कि वो पुल बैक भी तो होता है ना, पुल बैक भी तो वो रिवर्स भी होगा ना सर। जिस तरह पुल बैक, अब देखें इसमें वॉल्यूम गिरता हाँ जी, गया, पुल, ये जो आप कह रहे हैं मार्क किया आपने, हाँ इसमें जी, देखें वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है लेकिन पुल बैक जो हो रहा है छोटा सा, उसमें वॉल्यूम ड्रॉप हो गया सारा। हाँ जी, हाँ जी, इसकी वॉल्यूम थोड़ी ड्रॉप हो मसला गया। फिर है। ये वाले दो वॉल्यूम देखें। ठीक है, फिर ये वाले दो वॉल्यूम देखें। ठीक है, उसके बाद जी ये 3 रेड वॉल्यूम हैं, लेकिन बाहर देख लें मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है। सही। 3 वॉल्यूम ठीक है। आए लेकिन मार्केट क्लोजिंग देखो एक ही जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, और ये रीटेस्ट था और फिर ठीक ऊपर है, निकल गई है। अच्छा, उसके बाद देखो कि नेक्स्ट बार देखो, ये वाली बार। आप ठीक बिल्कुल है, ठीक हो गया सर। समझ सर गए? लेकिन फिर एक और भी है इसको ना, कहते हैं क्योंकि बार टू बार एनालिसिस। ओवरऑल इसे देखें तो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, उस तरह इंक्रीज नहीं हुआ। एक दो बार पे इंक्रीज होता है फिर ड्रॉप होता है, तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह मार्केट तो हम गिरी है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे गिरी है, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम उस तरह खास को नहीं है। लेकिन वो रेड बार का मैं कह रहा हूँ, उन हाँ पे जी, देखें कितना उतना इंक्रीज खास नहीं वॉल्यूम है। हुआ है, लेकिन ऊपर जाते हुए उतनी एफर्ट नहीं थी, तो ये अगर इंक्रीज वॉल्यूम आया था ना, हाँ जी, जी अब जी बार टू बार एनालिसिस करके ये देख लो, बार जो बनी है, ये जी सर। पहली बार, थर्ड बार जो बनी है, इसके ऊपर अल्ट्रा है वॉल्यूम आया, बिल्कुल। क्लोजिंग देखो। नेक्स्ट बार बनी उसके ऊपर उससे भी ज्यादा वॉल्यूम आया, जी सर। सॉरी,
सारी रिमूव कर दूं। इन 3 सिनेरियोज को बताता हूँ। नेक्स्ट बार देखो उसके ऊपर और भी ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन वो वॉल्यूम वो बार क्या हुआ, पहले बार ऊपर गई, बिल्कुल फिर आके बिल्कुल उसके करीब क्लोज हो गई। ठीक है। ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे भी आई, नीचे से फिर जाके उसके करीब क्लोज हो गई। सही है। अब देखो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है इस बार की ना, ये पहली बार की। ठीक है, बिल्कुल सर। इस क्लोजिंग से ये नीचे कितना आई है बार, इतना। बिल्कुल ऊपर कितना, काफी ज्यादा। तकरीबन 2 गुना 3 गुना उससे ज्यादा ऊपर गई। सही। इसको कहते हैं कि ये प्रीलिमिनरी स्पॉट है। प्रीलिमिनरी स्पॉट, स्पॉट से पहले की स्पॉट है। सही हो वॉल्यूम गया। की अगर ठीक है उसमें जिस सेंस में जाया जाए तो इसको कहते हैं कि ये प्रीलिमिनरी स्पॉट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बार है वो डाउन की बनी, और उससे बिल्कुल। नेक्स्ट फिर आपकी बन गई। पर सर फिर सही है। क्लोजिंग आप बार टू बार जाएं तो फिर आगे देखें, अब थ्रस्ट टाइप एक्टिविटी लगती जा रही है ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी, इनकी भी हाँ जी। क्लोजिंग दूर नहीं और होगी। बाहर देखिए मार्केट अप जा रहे हैं। लेकिन हाँ जी, क्लोजिंग सर और ऐसे भी लेकिन कोई नहीं, क्या हो रहा है वॉल्यूम कि खराब। मार्केट, हाँ जी, हाँ जी, अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग मिलाया जाए तो प्राइस आपको क्या नजर आ रहा है, अप जा रही है कि डाउन आ रही है? इसकी आप जा क्लोजिंग रही को है क्लोजिंग मिलाया जाए, हाँ जी, इसकी क्लोजिंग टू क्लोजिंग मिलाया जाए तो किस तरह की मार्केट का बिहेवियर है? रेंज एक ही में। जगह पे है इसकी, देख। हाँ जी, ठीक है। अब देखो ठीक। क्लोजिंग, अब सारी बार की क्लोजिंग को देख लो। सही है। इसके बाद ठीक डाउन है। बार की रेड बार बन रही है, उनकी क्लोजिंग चेक कर लो। ठीक ठीक है, है। फिर ऊपर गई है, ठीक है, फिर ऊपर ही निकल गई। तो ये बार टू बार एनालिसिस होते हैं। ये यानी यहाँ इससे तक फर्क आप नहीं लोग सारे पड़ता समझ गए होंगे ना? सर, बस आखिरी बात के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप थ्रस्ट लग रहा है, यानी सिर्फ बार की क्लोजिंग दूर होती जाए, बेशक आप थ्रस्ट भी हो या शेक आउट भी, तो उसका हाँ इफेक्ट जी, होगा। कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ ठीक जी, होगा। कुछ ठीक है। भी हो। सही। सही है सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जैसे क्लाइमेटिक एक्शन किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से पहले आ जाए तो उधर फिर क्या करना होगा, और उस अगली बार भी आप क्लोज हो जाए, क्लाइमेटिक एक्शन कंफर्म हो जाए, लेकिन वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं है, तो फिर? है, हाँ जी, दोबारा बोलना, मैं मैसेज इनके रीड कर रहा हूँ। 1 मिनट। ओपन इंटरेस्ट अगेन, वीडियो दें प्लीज। ओपन इंटरेस्ट की मैंने पहले दी थी, लेकिन उनका जो है ना मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए इस वजह से मैंने उस कोर्स को पेड कर दिया ना। तो अब उसका जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। मेरा फहीम क्वेश्चन कह यही रहे हैं था सर। कि सर मैंने टॉम विलियम्स, 1 मिनट, टॉम विलियम्स का कोर्स 2-3 बार देखा है, लेकिन इतना सिंपल नहीं था। थैंक्स, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू फॉलो यू, आई नो वेयर द मार्केट इज गोइंग। सिंपल। हाँ, अब्दुल करीम साहब, मैंने ना चीज़ों को हमेशा यही कहा है कि सिर्फ सर आप ओपन एक मेथड से सर दे दें तो उसको बेहतर नहीं है? इतना सिंपल बनाएं अपने लिए, जी, इतना सिंपल इसको बनाएं कि आपको ना चीज़ें आपकी और आंखें बड़ी हो जाए ना। क्योंकि मार्केट हमसे बातें करती है, मार्केट हमें, हम मार एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मार्केट को अपनी जबान समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ल- ऐसा नहीं होता कि मार्केट को हम अपनी लैंग्वेज समझाएं, मार्केट की लैंग्वेज हमें समझनी है। ठीक है, कोशिश करना है कि हम, क्योंकि मार्केट हमसे बोलती है, बातें करती है, हमें क्या करना है कि उसकी लैंग्वेज को समझना है, ना कि ये कि वो हमारी लैंग्वेज को समझे। जैसे गोरे हैं ना, तो गोरों से अगर आपने बात करनी है तो इंग्लिश में करनी है। अगर वो आप कहेंगे कि यार पहले मैं उसको उर्दू सिखाऊं फिर उससे बात करूं, तो वो कहेगा कि जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो मार्केट से अगर हम कहेंगे ना कि यार आप हमारी जुबान बोलना स्टार्ट कर दो, तो वो नहीं बोलेगी, हमें उसकी जुबान समझनी है। जो आपके सर पेड क्लास के लेक्चर हैं ओपन जी इंटरेस्ट के, हाँ, वो आप बोलिए। यूट्यूब पे अपलोड कर लें। नहीं वो तो नहीं। हाँ, वो यार आप ना वीएसए से रिलेटेड को क्वेश्चन करें, बाकी जो इस
कोई भी सजेशन होती है या कोई भी अच्छी चीज होती है ना, तो मुझे इनबॉक्स में आके बता दिया करें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी क्लाइमेटिक एक्शन कंफर्म हो जाता है, जैसे कि बार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बन गई, अगली बार अपोजिट क्लोज हो गई, यानी कि क्लाइमेटिक एक्शन कंफर्म हो गया, लेकिन वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं है, तो उस पर फिर एंट्री के लिए हमें वेट करना होगा या नहीं? एंट्री के लिए मैंने सिंपल बताया है कि बॉक्स मार्क करें, जिधर आपको अगर बुलिश वॉल्यूम आ जाए तो बाई ट्रेड ले लें, बेरिश वॉल्यूम आ जाए तो सेल ट्रेड ले लें। ठीक है, उसका यही तरीका कार है। तो यानी कि चलें उसमें हम रेजिस्टेंस करते का हैं। एरिया नहीं होना बैटरी चाहिए। भी लो हो रही है जी, और हमारे एरिया की लाइट भी बंद है। थैंक गॉड कि मैंने बैटरी पहले से इसकी फुल की हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। बाकी वॉल्यूम की मैं एक सिंपल डेफिनेशन एंड के ऊपर बता दूं कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी, उसकी मैंने बताया है। वीएस से सिर्फ इतना है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। ठीक है, कि एक हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे और वो उसको लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट किया जाए। ठीक है, वीएस से इतना ही है। तो सर इसकी इंशाल्लाह पीडीएफ और हम मिलते हैं वर्डिंग फिर। अवेलेबल हो